खिलाफ कार्रवाई काउंसिल का दायरा इख्तियार नहीं है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 12 जनवरी का हुक्म गैर कानूनी है। हद के मतन में मजीद कहा गया है कि इस मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने इख्तियारात से तजावुज कर रही है। मैं आईनी और कानूनी तौर पर जुडिशल काउंसिल की इस कार्रवाई का हिस्सा बनने का पाबंद नहीं हूँ। गुज़श्ता रोज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होने वाले इजलास के दौरान जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से भी अपना वकालतनामा वापस लिया गया था और कहा गया था कि जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी इस हवाले से जुडिशल काउंसिल की सेक्रेटरी को एक खत लिख चुके हैं, इसलिए वो इस कार्रवाई का मजीद हिस्सा नहीं बनना चाहते। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई थी कि आप अगर गवाहान पर जरा करना चाहें तो आप उन पर जरा कर सकते हैं। कल 7 गवाहान पर जरा मुकम्मल हो चुकी थी, उनके बयान रिकॉर्ड हो चुके थे, जबकि 4 गवाहान के बयान आज जुडिशल काउंसिल इजलास में रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, बहुत University of Management and Technology. This is learning redefined. Be it succinct so that they have some time. We have around 200 candidates who have got affected. Each of them will have at least 1 minute. So make it a precise statement. Thank you. Thank you, Shirafzal bhai. Thank you so much, Ayaz, and wish you all the best. Okay जी, अब हम दरखास्त करेंगे अपनी आयरन लेडी रेहाना डार साहिबा से कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई नारेबाजी नहीं होगी और अभी कोई खामोशी से हमारी माँ को सुनेंगे। ये हमारी कौम की माँ है, ये हमारी मादरे मिल्लत की जगह है और खामोशी से सब लोग सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा सियासत में कोई तल्लुक नहीं था। मैं एक घरेलू खातून थी, एक माँ थी, घर की 4 दीवारी की इज्जत थी। मेरे घर को ख्वाजा आसफ ने डीपीओ इकबाल हसन से मिलकर जो जुल्म कराए वो माँ बयान करी। इसने मेरे घर को तोड़ दिया, मुझे बालों से घसीटा गया, मेरी चादर उतारी गई, मेरे पाँव पर शीशे मारे और मैं क्या क्या जुल्म बताऊं। इस हसन इकबाल ने ख्वाजा आसफ से मिलकर जो मुझ पर जुल्म कराए, मैं अकेली माँ घर पर रह, ना जाने मेरे लगते जिगर कहाँ हैं और कहाँ नहीं। मैं कुरान मजीद से जुड़ी हुई औरत थी, दीन से 40 साल का मेरा रास्ता था, मैं दर्स देती थी। मैं इस जुल्म के खिलाफ डट खौफ के पुल मैंने तोड़ दिए और ला इलाहा का सहारा लेकर एक अकेली माँ अपने बच्चों के बगैर बाहर निकली और लाखों गैरतमंद सियालकोट के नौजवान बहादुर बेटे, बहादुर बेटियां, बहादुर माँ और भाइयों ने मेरा साथ दिया। देखते देखते कतरे कतरे से शहर सियालकोट का जो वोट था इमरान खान का था, दरिया बन गया और माँ के साथ खड़े हो गए। वोट मेरा नहीं, इमरान खान का था। शहर सियालकोट के लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। शहर सियालकोट इमरान खान का है। मेरा तो दीन का रास्ता था। मैं जुल्म के खिलाफ डट गई। मैंने कहा कि जुल्म नहीं होना चाहिए। इलेक्शन लड़े, बाहर लड़े, दरवाजे तोड़कर माँ की तौहीन ना की जाए। वही उनकी थे जिन्होंने मेरे चादर पर और मेरे गिरेबान पर हाथ डाला। वही महाफिज थे हमारे जिन्होंने मेरे से तशद्दुद किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के पाँव में जन्नत रखी, माँ को अवलीन दर्जा दिया। मैं पूछती हूँ
कि जब मेरा सियासत से तल्लुक नहीं था तो मेरे पर जुल्म किया। मैं इसके खिलाफ डट गया और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की मदद हुई। और बाकी रहा इलेक्शन का, मैं बता नहीं सकती, आप टीवी चैनल वालों से पूछो। जिन लोगों ने मेरे सर्वे किया वो मेरे पास आते थे ख्वाजा आसिफ के सर्वे के बाद, वो कहते थे माँ आप 90% आप जीत रही हैं। ये माजी के सारे फॉर्म 45 350 ये माजी के 350 ये रिहाना डार साहबा के जो 50,000 से ऊपर लीड से जीती है हमारी माँ जी के, वो फॉर्म 45 है। चैलेंज करते हैं ख्वाजा आसिफ को इधर आ जाए इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और फॉर्म 45 दिखा दे आके। मैं जीत रही थी तो मुझे मुबारकबाद के कॉल्स आ रही थी बाहर से भी, सियालकोट से भी। मुझे पता चला कि जो 6 हल्के बाकी हैं उन पर मेरे प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को उठा लिया गया है, तशद्दुद करके बाहर निकाल दिया गया है और बस से उठा कर ले गए। मैं उसी वक्त चंद सारे लोगों को साथ लेकर आरओ के दफ्तर, साथ मेरा बेटा भी था, औरतें भी थी साथ, आगे 30-25 पुलिस वाले खड़े, दीवार बन के खड़े थे, बड़ा तशद्दुद किया हम पर। और देखो ये मेरा अंगूठा रोड के बाजू को ऐसे मुझे धक्का दिया, मैं सड़क पर उधर गिरी। मैं पूछती थी कि क्या मेरा रायपुर में जिले का इलेक्शन लड़ी हूँ, मुझे इजाज़त है मैं अंदर जाऊँ। मगर उस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब के वो हसन इकबाल डीपीओ और आरओ इकबाल मिलकर बड़ी रकम लेकर मेरे रिजल्ट को तब्दील कर रही थी। मैंने सुबह तमाम मीडिया सियालकोट को बुलाया और अपने 345 असर रख के ऊपर मैंने वही किताब हेदिन सिरातल मुस्तकीम जो हमारे नबी पर उतारी गई थी, ऊपर रखकर मैंने हाथ रखकर कहा कि ये मेरे रीजनल 45 फॉर्म है। मैं उस किताब की कसम रख के कहती हूँ कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर उतारी थी। अब आपको यकीन हो जाना चाहिए कि ख्वाजा सभी लाए अपने 45 फॉर्म। और दूसरे मेरे बच्चों पर जो झूठे इल्जाम लगाए गए, एक से निकालते हैं तो दूसरा इल्जाम लगा देते हैं। खुदाया ऐसे जुल्म ना करो, अगर माँ की दुआ सुनी जाती है तो माँ की बद्दुआ को भी अल्लाह रद्द नहीं करता। आसमान पर चमकती बिजलियां कड़कड़ाती आवाज से माँ की बद्दुआ से किसी के घर पर भी गिर जाए तो गिराने वाला खुदा, माँ नहीं गिराने वाला खुदा होगा माँ की बद्दुआ से। इतना जुल्म ना करो, हर माँ के साथ जुल्म ना करो, हर बेटी के साथ जुल्म ना करो। इलेक्शन पहले भी हुआ करते थे, मैंने अपनी जिंदगी में इलेक्शन भी देखे, वोट भी दिया। इस तरह का तशद्दुद और इस तरह का इलेक्शन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। असल आरओ इकबाल और जो इकबाल है उसने मेरे पे जमीन डाली थी। असल इकबाल आरओ ने भी और उसका नाम क्या है असल इकबाल डीपीओ ने जमीन डाली 10 मरले। मैं इन पर मुकदमा करूंगी, ये अदालत में आएंगे और मुझे बताएंगे। मैं आला अदलिया का शुक्र अदा करती हूँ, मेरी आला अदलिया ने माँ को इंसाफ दिया। मेरी आला अदलिया काबिल फख्र है मेरे लिए। और सुन लो इलेक्शन कमीशन साहब, जब नशीन को आपने डस्का में नशीन इफ्तिखार को इंसाफ दिया था, वो डस्का की बेटी थी। और मैं शहर सियालकोट की माँ जिसने कुरान पर हाथ रखकर फैसला दिया है कि ये मेरे 45 फॉर्म असली हैं। आप नबी की उम्मत है, माँ की आपसे अपील है, आप मेरे उस कुरान को मद्देनजर रखकर उसी तरह फैसला मुझे दें जैसे आपने इफ्तिखार नशीन को दिया था। आज माँ देखेगी कि मेरे साथ क्या इंसाफ होगा। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप चाहें तो मैं दोबारा इलेक्शन के लिए भी तैयार हूँ, तो आप मुझे इजाजत दें तो मैं इलेक्शन लड़ूँ। ये जलसा नहीं है, मेहरबानी करें तमाम स्पीकर से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ अपने सामने फ्रॉड का जिक्र करें। बाकी खान का पीटीआई का जो बयानिया है वो ऑलरेडी। दूसरी बात ये है कि स्टेज से वो अगर उतर गए जो इफेक्टेड एमएनएज और एमपीएस नहीं है। मेरी इस्तदा है कि सिर्फ
मुतासिर एमएनएज और एमपीएस फ्रंट पेज जो साहिबान जिन्होंने अपना ज़ाहिर राय कर दिया है उनसे इल्तिमास है कि सीट वेकेट कर दें ताकि नए मुकर्ररीन हज़रात वहाँ पे तशरीफ रखें और अपना बयान जो है वो आप सबके सामने पेश करें। इस्तदा है एक तफक्कुर कि यहाँ पे तकरीर न करें, सिर्फ अपने साथ हुई फ्रॉड का जिक्र करें, फॉर्म 45 रखें, डिफरेंस बताएं कितने मुलाजिम से जेली तौर पे आपको करवाया हुई है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, अभी हम काइंडली जो बात कर चुके हैं अगर वो सीट विकेट कर ले तो हमारे नेक्स्ट जो कैंडिडेट्स हैं जो अपनी बात करना चाहते हैं वो ताकि मीडिया से बात कर सके, और प्लीज बात को शॉर्ट रखिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चांस अपने लोगों को दे सकें। थैंक यू। अब हम सुमा जी, अब हम Now I would like to request Khurram Sher Zaman और स्पीच की है रविस्तान साहब फ्रॉम कराची कि वो अपनी बात करें प्लीज, लेकिन सिर्फ 2 मिनट से ज़्यादा नहीं टाइम। इस्लामाबाद का हम कर रहे हैं, इसके बाद सबको चांस देंगे, हमें चांस देंगे, सबको मिल रहा है जी। हेलो खुर्रम शेर जमान और रविस्तान जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे कुछ दिन पहले भी एक बात कह रहा था और आज मैं वापस गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे हमारे जितने भी जर्नलिस्ट बैठे हुए बाहर से हों या पाकिस्तान से हों, मैं आप सबसे गिला करूंगा। वो मेरा गिला ये है कि जो कुछ कराची के अंदर हुआ, जो जुल्म कराची के अंदर हुआ, जो डे लाइट रॉबरी कराची की हुई, उसको तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई भूल गया कि पाकिस्तान के अंदर एक शहर कराची भी है। जिस तरीके से एमक्यूएम को शहर कराची के अंदर ये तोहफे की शक्ल में सीटें बांटी गई, मैं आपसे लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, बांटी गई, उसके ऊपर मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई आवाज़ उठाई नहीं गई। क्योंकि आप ये याद रखें कि तहरीक-ए-इंसाफ ने जब 2018 में भी अपनी हुकूमत बनाई थी तो उसके अंदर सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया था वो शहर कराची ने किया था। और हमने ये देखा कि जब 2024 में इलेक्शन हुए तो जितना वोट तहरीक-ए-इंसाफ को शहर कराची में इस दफ़ा मिला वो शायद 2018 में भी नहीं मिला होगा। जो फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, उन फॉर्म 45 में हमने ये देखा कि अंदाज़न 12.5 लाख से लेकर 13 लाख वोट जो हैं वो कराची की आवाम ने तहरीक इंसाफ को दिए। मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, मैं आपको खाली 3 एग्जाम्पल्स दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि फॉर्म 45 के हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के अंदर जो है वो अपनी 19 सीटें जीती हैं। 19 सीटें, 19 नेशनल असेंबली की सीट्स हमने कराची में से जीती हैं। उसके साथ साथ एक हैरान कुन बात यह है कि हम देख रहे हैं कि सूबे सिंध के अंदर जो है वो रिजल्ट्स कराची के अनाउंस हो ही नहीं रहे। और मुराद अली शाह का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, सईद गनी का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, नासिर शाह का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, लेकिन मजाल हो कि कराची की बात हो जाए। हैदराबाद के अंदर हमने इतनी बड़ी लीड ली है कि कोई हिसाब नहीं। 6 प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स हैं और 2 नेशनल असेंबली की सीट्स हैं। वहाँ पे वो सारी सीटें खा गए, हैदराबाद की एक सीट दे दी है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि बदनाम ज़माना जो सियासी जमात एमक्यूएम जो जिम्मेदार तबाही की पाकिस्तान की मईशत की पिछले 30 साल तक, उस सियासी जमात को वापस नाफिज कर दिया गया कराची के ऊपर। उनको जाके सीटें तोहफे में दे दी गई हैं कि लो मज़े करो। उनको 2.25 लाख वोट भी नहीं मिला है, जो रिजल्ट हमारे पास फॉर्म 45 के अंदर यहाँ पे मौजूद है। जमात इस्लामी कराची के अंदर हमारे बाद नंबर 2 पे आई है, वो कहीं पर भी नहीं है। उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे थी, टीएलपी चौथे नंबर पे, और एमक्यूएम जिसको बांटा गया है सीटें वो 5वें नंबर पे थी, 5वें नंबर पे। ये हम फॉर्म 45 के अंदर उसको साबित करेंगे। सो मैं आपको खाली 3 एग्जाम्पल्स दूंगा, उसके बाद मैं ख़त्म करूंगा कि NA 236 में हमारे कैंडिडेट ने 1,03,640 वोट लिए और उसको कितने वोट दे दिए? उसको 1300 वोट दे के फारिग कर दिया। 1300। NA 241 जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ रहा था जी, आई नो जी। सो NA 241 जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ रहा था, 78,000 वोट्स मैंने सिक्योर किए। 78,000। मेरा रिजल्ट क्योंकि आरओ नहीं अनाउंस कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरा आरओ जो था उसने रिजल्ट तब्दील करने से इनकार कर दिया। आधी रात को उसको हटा दिया
आधी रात को तब्दील करके किसी खातून को बुलाया, उसे डराया धमकाया और रिजल्ट चेंज कर दिया। तो ये हाल है कराची शहर के। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हाईलाइट कराची को प्लीज हाईलाइट करें। थैंक यू वेरी मच। टाइम किसी भी स्पीकर को नहीं दिया जाएगा। हमारे पास टाइम कम है, इंटरनेशनल मीडिया है, इनका टाइम बड़ा कीमती है। यहाँ पे स्पीचेस न करें, प्रिसाइजली बताएं फॉर्म 45 पे उनके कितने वोट हैं, 47 में आपको कितने वोटों से हराए। सारे पंजाब के लोग आप सबसे पहले तो मैं हमारी इंटरनेशनल मीडिया का और लोकल मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, सिंध से, कराची से हमने प्रोविंशियल असेंबली की 34 सीटें जीती हैं, लेकिन एमकेएम और पीपल्स पार्टी ने आरएस के साथ मिलकर हमारी विनिंग को जो है वो शिकस्त में बदल दिया। मैं आपको अपने मेरे 4167 वोट थे, पीपल्स पार्टी के 3278 वोट थे, उनके फॉर्म 47 में 7000 वोट कर दिए और मेरे 2164 कर दिए। ये आरएस और उनके साथ जो माफिया था, उन्होंने ये जुल्म, ये जबर पूरे सिंध में प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली के साथ की है। तो आप मीडिया के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी इन बातों को आप हाईलाइट करें, ताकि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम ने जिन लोगों को मुंतखब किया वही असेंबली में आए। ये चोर, ये डाकू, जिन्होंने 70 साल से इस मुल्क का खून चूसा है, इनको आगे ना आने दे। शुक्रिया। तमाम स्पीकर अपना तारुफ कर रहे हैं। ये अरबिस्तान थे, हमारे साबिक एमपी भी हैं और अभी प्रोविंशियल असेंबली में अब सैफुल्लाबाद साहब बात करेंगे। नेशनल असेंबली के हमारे उम्मीदवार हैं कराची शहर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैफुर रहमान और मैं कराची में 235 से इलेक्शन लड़ा हूँ। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कुरान की कसम खाता हूँ कि ये 45 मेरे हल्के टोटल 96 पोलिंग स्टेशन है और मैं अपने ये 95 पोलिंग स्टेशनों का नतीजा है। और मेरे मध्य मुकाबिल के जो कैंडिडेट है, मैं आज भी उसको चैलेंज करता हूँ कि उसके घर के 3 अफराद जिन पे मैं हाथ रखूं, ये कुरान उठा ले कि उसके पास जो रिजल्ट मौजूद है, तो मैं अपनी हार भी तस्लीम कर लूंगा। मैंने अभी बैरिस्टर नसीम साहब को अदालत में कहा कि बैरिस्टर साहब आप कुरान उठा सकते हैं, आप कुरान उठा ले, मैं आपकी ये जीत तस्लीम कर लूंगा और आपके साथ ये जो दूसरा शख्स मौजूद है। तो वो मुस्कुराने लगा। मैंने कहा मैं ये कुरान उठाने को तैयार हूँ कि आपके पास मौजूद ये जो फॉर्म 45 अभी दिखाया नहीं है आपने, जिसे आप मैनेज कर रहे हैं, ये झूठ पर और ढकोसले पर मबनी है। और ये 45 फॉर्म वो 45 फॉर्म है जो रियासत के इदारे इलेक्शन कमीशन के मुतय्यन प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से हमको दिए गए और हम पर ये इल्जाम लगाया जाता था आज से पहले तरीके कैंडिडेट पर कि ये अपना 45 फॉर्म हासिल नहीं करते। मेरे हल्के में 2 नौजवानों को गोलियां मारी गई, मेरे हल्के में जगहों पे दंगे फसाद हुए, उसके बावजूद तरीके इंसाफ के वर्कर ने 45 हासिल किया। और कराची अन्य 235 के बुजुर्ग बूढ़े नौजवान इतनी बड़ी तादाद में निकले कि उसे मैनेज करना नारों की बस की बात थी और ना किसी उस्ताद की जो उस्ताद मैनेज कर रहे हैं उसको। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं शौकत महमूद बसरा मेरा अच्छा मुसलमानी में अपना हल्का बोल देता हूँ। मेरे पैसा ये ले। उसके बाद शौकत बसरा साहब के बाद आसिफ सफी साहब, उसके बाद समीउल्लाह चौधरी साहब। चलिए शुरू करें सर, शुरू करें। और फिर हमारे इस्लामाबाद से श्वेत शाहीन साहब ने रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए शुरू करें सर, शुरू करें। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं NA49 अटक 1 और मेरी बेटी ईमान वसीम NA50 अटक 2, हम दोनों
कैंडिडेट थे पीटीआई के इमरान खान साहब के। हम हल्के में नहीं गए। मेरे आरओ को 2 दिन पहले इन्होंने चेंज किया और एक एससी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो करप्ट था उसको ब्लैकमेल कर कर वहां लगाया गया। कोई बात नहीं, हम हल्के में नहीं गए। हमारे लोगों को उठाया गया, उनको कहा गया कि इसको वोट दो। और भाई तुम तुम्हारी कंपेन कर रहे हो, तुम बंदों को उठाते हो और कहते हो इसको वोट दो। वो जब वापस जाते हैं तो 100 बंदा को मुबारक देने आ जाता है। कंपेन तो तुम मेरा कर रहे हो, तुम किस जगह पे भूले हुए हो। इसके बाद मेरी बारी है, तो मुझे मैं चलानी है। मुख्तसरन आपको अपने हल्का मैंने टोटल वोट जो पोल हुई है वो उसमें से 1,45,119 वोट मैंने लिया और शेख आफ्ताब अहमद PMLN 79,660 और मैं 65,503 वोट से जीता हूँ। मेरे पास ये पूरा फॉर्म 45 पड़े हुए हैं। इसी तरह ईमान ताहिर वो जीती है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 कैंडिडेट थे, ईमान ताहिर, हाफिज साद रिजवी साहब और मलक सोहेल जो कि नून लीग का था। मलक सोहेल तीसरे नंबर पे था। ये हाफिज रिजवी साहब ने इस बात को तस्लीम किया कि वो तीसरे नंबर पे था और ईमान हाफिज साहब से भी जो 22,417 वोट ज्यादा लेकर नंबर 1 पे थी और रातों रात इन्होंने सारे चेंज किए। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम खड़े सर, थैंक यू और अल्लाह के फजल करम से खड़े रहेंगे। बस सर, थैंक यू। नहीं, मेरी बारी है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या जनाब मैं शौकत बसरा। बेटा अभी बाकी है हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्क्रीनें खाली करें नहीं तीनों, ये स्क्रीनों के आगे से बंदे हटे तीनों। ये एसएमडी के पीछे वो जो राइट साइड पे स्क्रीन है उसको खाली करें। आप लोग भाई, आप लोग खाली करें स्क्रीन। ये तीनों एसएमडी खाली करें वहां से। आप लोग नीचे उतरे भाई, सब लोग नीचे उतरे नीचे सारे। इधर वाले भी खाली करें, लेफ्ट साइड की भी। वो राइट साइड में बंदे खड़े उनको भी उठाएं। सब लोग हटे वहां से, सारे। शाबाश, जल्दी हटें। बिस्मिल्लाह नजर आ रही। खाली करें स्क्रीन। बिस्मिल्लाह, मेहरबानी करें स्क्रीन खाली करें भाई। हटे आप लोग। हेलो, नीचे उतरो स्क्रीन से। बिस्मिल्लाह, स्क्रीन से नीचे उतरे। आपका एक वो मिनट। हेलो 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 बस रजा खत्म हो गया टाइम। हेलो यार, माइक नहीं चल रहा भाई। हेलो हेलो बस यहीं पे चला जाता हूँ। चलिए, आपको आवाज आ रही है। जो आप करो इसको करना। हेलो नहीं, आप वैसे हेलो हेलो। आपको मेरा तो पता है ना, 104 वोटों का डिफरेंस। एक गुजारिश सुन ले, मेहरबानी कर ले। ये यहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स अंदर आए हुए हैं, मेहरबानी करें। ये आपकी वजह से आपस में बना है, शोर भी हो रहा है। अभी अगर कोई शोर करेगा तो हम उसको जबरदस्ती निकालेंगे। आप खामोश हो जाए, ये मेहरबानी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शौकत महमूद बसरा, कैंडी 163, जनूबी पंजाब, बहावलनगर 4। मैं कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फारूक साहब की कोर्ट में पेश हुआ था और साहब हुआ है। मैंने कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कोर्ट के सामने कहा था। अगर झूठ बोलूं और मैं कोई बात छुपाऊं तो अल्लाह का मुझ पर कहर नाज़िल हो। हमारी बारी क्या जाएगा? काश कम होने दो। अल्लाह की मुझे नबी शफाअत हासिल ना हो आखिरत में। और जो इदारों में लोग बैठे हैं, अगर हम इंसाफ नहीं देंगे तो उनको भी नबी की शफाअत हासिल ना हो। गुजारिश ये है, मेरा हल्का कहते थे खान साहब का वोट सिर्फ जीटी रोड पे है। आ जाएगा, वापस आ जाएगा। आपको पता है कि मेरे सुप्रीम कोर्ट से कागज बहाल हुए, 8 दिन मेरे पास थे। वल्लाह बा खुदा मुझे कैंपेन नहीं करने दी गई, लेकिन लोगों ने कहा शौकत बसरा वोट अमानत है कैदी नंबर 804 की, तुम ना घर से आना। 60% वोट लोगों ने वोट डाला। सुने शौकत, क्या ये इंटरेस्टिंग हल्का है। मैं इंटरनेशनल मीडिया को और वीडियो को कहूंगा इसको एज अ सैंपल ले लेना। 3 कैंडिडेट्स थे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा सियासत में कोई तल्लुक नहीं था। मैं एक घरेलू खातून थी, एक माँ थी, घर की चार दीवारी की इज्जत थी। मेरे घर को ख्वाजा आसफ ने डीपीओ इकबाल हसन से मिलकर जो जुल्म कराए वो माँ बयान करी। इसने मेरे घर को तोड़ दिया, मुझे बालों से घसीटा गया, मेरी चादर उतारी गई, मेरे पाँव पर शीशे मारे और मैं क्या क्या जुल्म बताऊं। इस हसन इकबाल ने ख्वाजा आसफ से मिलकर जो मुझ पर जुल्म कराए, मैं अकेली माँ घर पर रह, ना जाने मेरे लगते जिगर कहाँ है और कहाँ नहीं। मैं कुरान मजीद से जुड़ी हुई हूँ। कौन से दर्द को देखें? शौकत बसरा 96,710। दूसरे नंबर पे ये टेस्ट में कर चुके हूँ। नूर लीग का नूरुल हसन तंवीर, उसने लिए 72,784। तीसरे नंबर पे इजाजुल हक, जिसके वोट है 58,822। अब इंटरेस्टिंग काम देखें, उस आमिर के बेटे को 48 घंटे के बाद शौकत बसरा जो इमरान खान का सिपाही है 40,000 वोटों से जीत रहा है और मुझे हरा दिया गया और नंबर 1 पे लिया है इजाजुल हक को। नूरी वाला भी गायब हो गया। जो दूसरा अब हमने क्या किया है, इलेक्शन कमीशन में नूरी वाला भी और शौकत बसरा भी मौजूद है। कल उन्होंने उसकी मौजूदगी में इजाजुल हक का स्टे दिया में इलेक्शन कमीशन ने। मैं खुद आके गया हूँ, खुद आतो किया, वहाँ पे नोटिफिकेशन कर दिया इजाजुल हक आमद के उसके बाद कल मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया हूँ। जब जैसे मैं खुद वकील हूँ, मैंने खुद अपने मैंने वहाँ पर पुराने पाक के हाथ पर बात की है। मैंने जैसा आपके दायरे से इंसाफ चाहिए, आखिरी बात कहते मीडिया वालों, लेकिन इनको हम ये नहीं छीनने देंगे मैंडेट इमरान खान का, ये समझ लें। और साउथ पंजाब का इमरान खान का सिपाही है। मैं हल्के वालों को भी पार्टी वालों को ये वोट इमरान खान की इमारत है, ये मेरे हल्के वालों की इमारत है। आखिरी सांस तक पानी मुझे बुलाए और इजाजुल हक को बुलाए। अगर इजाजुल हक 45 दिखा दे, सबको सब मुसीबत के मारे आए हुए हैं, सबको टाइम दो, प्लीज दो सबको टाइम चाहिए। डेकोरम का ख्याल रखें। हम थोड़ा सा किसी के स्पीकर को नहीं बुलाए, सैयद फरीद को इनवाइट करते हैं। वी आर इनवाइटिंग सैयद फरीद एंड फॉर द अटेंशन ऑफ द इंटरनेशनल मीडिया, Said Fareed is a person whose 3 relatives were gunned down on the day the polls were held. He is winning a His Ibrahim on the League Makam, who was formerly invited to the Prime Minister Shahbaz Sharif. He maneuvered winning and he will explain to how his mandate was stolen. लोकल ही रहेंगे, गोरे चलेंगे भाई, वो इस माहौल में वो नहीं कर सकते। उसका हराया शॉर्ट सी बात करें। हैदराबाद में बोले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें इधर मौका दिया कि हमारा
12,066 से क्या हुआ जीता है। आपके केस में? इसके बाद ये हुआ कि हमारा आज वापस भेज दिया इलेक्शन कमीशन अगर ये समझे कि ये आप उसको लिखवाया, एप्लीकेशन और एक्सेप्ट लोगों ने जब इंतजार किया उसके ऊपर फाइल की गई, उसके बाद हमारे पास आपका रिजर्व है? उसके बयान हमारे पास मौजूद है। इससे हमारा 2 आदमी शहीद हुए और 18 हमारा जख्मी है और उसमें 1200 इसलिए बैठे उसने गिरफ्तार किया। माइक किधर है? अली माइक किधर है? मेरे पास कमल आ जाए। Said Fareed messages that 2 of his relatives were gunned down when he protested. A team of the PTI workers received bullet injuries. The curfew has been claimed in district Shangla. All this was done to make Amir Makam win, who got defeated by a margin of 12,066 votes. Thank you so much, Said Fareed साहब। आप आ जाए। गोरे चले गए अब जाए बस लोग स्पीच करते हैं। अच्छा, दिस इज अ कॉपी ऑफ FIR and these are Form 45 declaring an unequivocal winner of this constituency. और कमेटी की मीटिंग भी थी यार। काइंडली सब लोग फ्लैग की बात करेंगे, इससे ज्यादा नहीं प्लीज। बहुत ज्यादा प्लीज। 50 मिनट की अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदराबाद से आया हूँ और मेरा नाम डॉक्टर मुस्तनसिर बिल्ला है। 219 से मैं कैंडिडेट हूँ। सिर्फ मैं तुम्हारा थोड़ा सा वक्त दूंगा। तमाम लोग ये बता चुके हैं कि 45 फॉर्म सबके पास थे। हमारे पास भी 45 नंबर के फॉर्म थे। 2.5 लाख वोट हमने हैदराबाद से लिया। हैदराबाद पहला शहर है जहाँ पर 4 आदमियों को जख्मी MDMK ने किया, 1 आदमी को शहीद किया। अगर हमारी किसी भी अखबारी नुमाइंदे ने इस बात को हाईलाइट नहीं किया। हम इलेक्शन जीते हुए, मैं 60,000 वोट से जीता हुआ। MA 220 से फैसल मुगल साहब वो भी 35,000 वोट से जीते हुए। इसी तरह सूबाई असेंबली के मेंबर भी जीते हुए। असल में मुझे जो बात बतानी है वो ये बतानी है कि इमरान खान के साथ मैं 29 साल से हूँ। इमरान खान ने जब असेंबली के अंदर कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन आनी चाहिए जिसका रिजल्ट सिर्फ 5 मिनट में आता, अगर किसी इदारे ने इन चोरों डाकुओं ने उसका साथ नहीं दिया, वो जिस तरह के मशीन लाई जाए और इन इदारों के साथ साथ जिन लोगों ने हमें इलेक्शन हराया, हमें इलेक्शन हराया, अब वो कैसे चाहेंगे कि हमें इलेक्शन जितवा दें। और उन्होंने मशीनें इसीलिए नहीं मंगवाई कि इमरान खान को तारीख का सबक बनाना चाहते थे। अगर पाकिस्तान के लोगों ने रेफरेंडम दे दिया कि पाकिस्तान का वाहिद लीडर इमरान खान है, सिर्फ इमरान खान। मुस्तफा एजुकेट कैंडिडेट ही विल स्पीक। मैं अपने प्रेस और इंटरनेशनल प्रेस के सामने एक बहुत बड़ा ग्रीवेंस रखने आया हूँ। मैं हल्का 171 रैयार खान 3 से अल्लाह के फजलो करम से और खान के वोट की बिना पर 60,000 से ज्यादा वोटों से जीत कर आया हूँ। परसों से मुझे ISI ये दबाव दे रही है कि मैं खान साहब को छोड़कर आई मस्ट IEP, otherwise my name will not be notified by the election commission। मैं इसलिए आया हूँ कि ये बताऊं कि यहाँ एजेंसीज क्या क्या रही है। ये उनको जितवाना चाहती है और चाहते हैं कि वजीर आजम के वोट के वक्त हमारा वोट लिस्ट में ना हो, तो आप हजरात इसका नोटिस लें। क्या कर रहे हैं यार, ये किसने लगवाया हुआ है? थैंक यू सो मच जी। अब हम बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान हमारा मिस हो रहा है, हम इनवाइट करेंगे सालार को। अगर सालार काकड़ यहाँ मौजूद है या गफ्फार काकड़, दोनों में से जो भी मौजूद है प्लीज यहाँ पर आए और बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी तो चलती रहती है।
हमारी तो सारा दिन चलती है। सारे 110 पोलिंग केंद्र के पास कंप्लीट रिजल्ट है। इसमें मैं तकरीबन 1800 लीड से जीत चुका हूँ, लेकिन फार्म कोड 7 जो जारी किया गया उसमें हमें अंदर हर ऑफिस के अंदर छोड़ा भी नहीं गया। मैं उसमें मुझे 2000 लीड से आया है। बलूचिस्तान में एक चीज मैं बताता चला चलूं, पुनेर से डॉक्टर रिजवान वो आया एक रेस्ट हाउस में, उसने 10 दिन स्टे किया, उसमें तकरीबन 20 अरब रुपए यूज हुए, जिनके स्मगलर्स को लाया गया, कंट्रैक्टर्स को लाया गया। मैं समझता हूँ इस तरह हमारे कौमी सीट पे सालार खान काकड़ अभी तक उसका फॉर्म 49 जारी नहीं किया जा रहा है। जो कैंडिडेट मेमन खान अचिकलाई के हक में मुस्लिम लीग का बेटा 3000 वोट को 27000 के लिए हमारे पास कंप्लीट रिजल्ट है। इंशाअल्लाह हम इमरान खान के सिपाही हैं, हम कभी नहीं सरदार बाबर साहब भी आ चुके हैं हमारे, इन्हें ये भी बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। बलूचिस्तान से खसूसन हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, वो तमाम इन व्यापारियों को हम एक्सपोज करेंगे। प्लीज एक ऊपर एक नीचे देख रहे हैं यार, ये खाली मुझे डर है कि का टाइम बहुत रिक्वेस्ट है दिमागी आपसे, एक टॉप से और एक बॉटम से इस तरह चलाएं, प्रोवाइड के साथ चलाएं प्लीज। एनए 123 शबाज शरीफ के मुकाबले का ये मेरा रिजल्ट है। सही है, ये इन्होंने पता नहीं किसको दे रखे टाइम। मैं मेजर लतासम शक्ति NA 51 मरी कोटली कोहटा और कदर सईदा से उम्मीदवार हूँ। मेरे भाइयों और दोस्तों, फॉर्म 45 जैसा साहब में मेरे फॉर्म 45 का सामने कर दीजिएगा। ओरिजिनल फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद है और इस कैलकुलेशन के मुताबिक मैं आज भी जो 20,000 जीत रहा हूँ उसमें 1,33,000 और मेरे अपोनेंट PMLN वालों के वोट जो है वो 1,09,000 है। मेरे भाइयों जो रिगिंग की गई उसमें जाली वोट डालेंगे, जाली वोटों के अलावा वोट इन पेपर इंक्रीज किए गए, कोई सबूत नहीं है उसका। मेरे जहाँ ज्यादा वोट थे वो उसके खाते में डाल दिए गए, तो इस तरीके से 30,000 वोट उनको ज्यादा डालने की कोशिश की जा रही है। और जो डिक्रीज मेरे किए गए वो 10,000 है। और इस तरीके से अरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वहां पे एक आरो है ओवैस तारड़, ही इज द वन जो ये सारी कार्रवाई कर रहा है और हमें उस आमोज तक अप्रोच करने की इजाजत तक नहीं जा रही। कंसोलिडेशन में हमें नहीं, बगैर कंसोलिडेशन के उसने उनका रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया जो सरासर कानून के खिलाफ है। इसमें जो टाइप ऑफ ब्रेकिंग इन्होंने की उसमें बैलेट पेपर फेक डाले जिनके हमारे पास सबूत और वीडियो मौजूद है। मेरे बहुत ज्यादा थे वो उसके सामने रखिए, मेरे सामने रख दिए। इसी तरीके से मान जगहों पे उन्होंने इतनी बड़ी फिगर इंक्रीज की है कि जो पोलिंग का रेशो है 90% तक चला गया, जो कि किसी भी सूरत में बिलीवेबल नहीं है। और आपस में है वो एक काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हम उसको छोड़ेंगे नहीं। मैं एक शब्द सब लोग को करूंगा, पाकिस्तान का पंजाब का एजुकेशन डिपार्टमेंट हमेशा बहुत ज्यादा किरदार अदा करता रहा है और उसके लोगों को बुला के दिखाया जा रहा है, उनसे ज्यादा भेजो लगा सर। मैं तो 12 ऑपरेशन पहले मैं दुर्गा सुनने उनके साथ भी खड़े होंगे इंशाअल्लाह।
मैं शमीउल्लाह चौधरी हूँ और ये मरवत नहीं मेरी बात सुनने वाली गुजारिश ये है कि मेरा ये बस जवाब कर दिया मरवत ने 12 बजे पाकिस्तान टेलीविजन पर, जियो पर, ARY पर, GNN पर मुझे कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर करेंगे इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर उनके डेस्क पर 3 दिन तक मुझे कामयाब कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया। उसके बाद 11 तारीख को फॉर्म 47 पर मुझे हरा दिया गया। मेरे पास तमाम सबूत मौजूद है। फॉर्म 45 मेरे पास मुकम्मल मेरे 292 पोलिंग स्टेशन है, जिनमें 292 मेरे पास फॉर्म 45 भी मौजूद है। माइक भी दे दिया आगे ना, आप इस तरह माइक पकड़ लो। मैं कहता हूँ नहीं होने देंगे की कमीशन से ये गुजारिश करता हूँ कि मैंने पिटीशन फाइल कर दी है। मुझे जस्टिस चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर उम्मीदवार को जस्टिस चाहिए जिसके साथ जुर्म हुआ है, जिसके वोटों पे डकैती हुई है। इमरान खान को जस्टिस चाहिए। इमरान खान के नाम पे देने वालों को इन्होंने उनके साथ डकैती की है, इमरान खान के वोटों में डकैती की है। आप हमारे दस्तबाजू बने, हमारी आवाज बने और इमरान खान को जस्टिस दिलवाएं। शुक्रिया। फाइनली यहाँ पर खवातीन जिनके साथ बहुत बड़ा हमला किया गया है, रिक्वेस्ट करती कि बीइंग द प्रेसिडेंट फॉर वुमेन विंग कमल शौकत जो है वो अपने हल्के की भी बात करेंगे और बाकी की गतिविधि। थैंक यू। आमिर साहब बैठे चले गए। जीत चुके थे 78 आशीष साहब उसके बाद पूरा क्या किया जा रहा है यार? रोक के सुबह 11 बजे तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को आरओ के ऑफिस के बाहर बिठा माइक दे दे राशिद, हमें माइक दे दो। ने पूरी सहूलतकारी की क्योंकि माइक ले आओ थे तहसील है साउथ पंजाब की, वहाँ पे कोई मीडिया नहीं था, इसलिए खुल के धांधली की गई। पोलिंग एजेंट्स को मारा पीटा गया, खवातीन पोलिंग एजेंट्स पर तशद्दुद किया गया और जिस शख्स को जिताया गया है वो लौटा है। सभी गिलानी पूरे अहमदपुर शर्किया से जब वो गुजरता है तो लोग उसको लोटा लोटा कहते हैं। वो अपने घर के 4 पोलिंग स्टेशन पूछ के मेरे से तीसरे नंबर पे जाके भरा है। अहमदपुर शर्किया के वो सारे पोलिंग स्टेशन भाग चुका हुआ था रात 11:30 बजे तक और सुबह को उसको वहाँ पे विनिंग कैंडिडेट बना दिया गया। पूरे का पूरा रिजल्ट जो है वो सुबह 11:30 बजे तक चेंज किया गया। इस खुली नाइंसाफी पे और इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपॉइंट किए हुए आरओ की सहूलतकारी पे हम प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और तमाम लीगल फोरम्स के ऊपर भी जा रहे हैं। ये तमाशा तमाम खवातीन के साथ किया गया, चाहे हमारी यास्मीन राशिद साहिबा हो, आलिया हमजा साहिबा हो, मेहरबानो कुरैशी साहिबा हो, ईमान ताहिर साहिबा हो, जितनी खवातीन जीत रही थी एक स्टेटस पे लोग बैठ गए। तमाम खवातीन को मैनेज करना चाहिए। बड़ी विक्ट्री के बाद हराने की जो साजिश की है उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। हमारे जो एनए बैठे ये किस किस्म का माइंडसेट है कि उनके साथ ये जुल्म ज्यादती की गई है कि वो इलेक्शन डायरेक्ट लड़ी थी और उनको हरवाया गया। तो हमारे पास पूरे सबूत मौजूद है, वीडियोस मौजूद है और आरओ की सहूलतकारी यहाँ तक है कि जिस पोलिंग स्टेशन से 2 बजे के करीब हमने आपको जाके बताया, इवन प्रिजाइडिंग ऑफिसर का बयान मौजूद, उन्होंने उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी वहाँ से बदल दी। इतनी धांधली पे हम प्रोटेस्ट भी करेंगे और इंशाल्लाह हर वो फोरम एग्जॉस्ट करेंगे जहाँ पे हमें आवाज उठानी है। थैंक यू। राशिद ये माइक किधर दे दो यार? NA48 इस्लामाबाद अली बुखारी साहब। मेरे हल्के में 345 पोलिंग स्टेशन है, 345 पोलिंग स्टेशन के तमाम रिजल्ट मेरे पास मौजूद है और उन रिजल्ट की रोशनी में मैं 36,260 जीत चुका हूँ। मैं आज जैसे यहाँ पे मैं कुरान के ऊपर अगर मेरा मुखालिफ चाहता है तो कुरान का फैसला कर लेंगे। अगर मैं कुरान खाता हूँ कि मेरे रिजल्ट ठीक है, अगर वो उठाता है मैं अपनी अपील वापस लेता हूँ। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये
खानों के जिस तरह आरों ने रात किसी को भी नहीं बैठने दिया, हमें भी नहीं बैठने दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलेक्शन ऑफिस को घेरे में लिया हुआ था, हमें उसके बाद जो रिजल्ट अनाउंस किया वो सारे 145 को खराब करके अनाउंस किया गया। उसमें उन्होंने इतने बड़े ब्लंडर्स किए, जिसमें सबसे बड़ा ब्लंडर यही लगाएगा कोई और सारे एनए वाले अगर मैं तो एनए 48 साहब आगे 45 पुलिस स्टेशन आ जाओ एमएनएस यहाँ पे आ जाओ। हाँ 100% मेरे खिलाफ वोट पड़ा, नेशनल असेंबली में 100% पे पहुंच गए, जबकि सूबे में वो नहीं उसी पुलिस अब लगा इसको भी सारे में खेल इसको हमने ना बड़ा अच्छे आर्टिकुलेट तरीके से अपने प्रेजेंटेशन देनी है। इसकी सबके एमएससी लिखी है, नाम लिखा है उनको पता है ये आरों ने रिजल्ट जो बनाया उसमें टोटल वोट थे 1674 पोल हुए, जो करवाए उन्होंने वो 1816। यहाँ पे भी 142 वोट सारे अली बुखारी लिखा है 48 स्टेशन ऐसे हैं जिनके ऊपर ये धांधली हुई है। अली बुखारी अली बुखारी मोहम्मद अली बुखारी मुझे पता है, आप मुझे नहीं जानते, मुझे आपको ज़हीर बात को नहीं मैं बाकी जानते हैं, आपको मैं जानता हूँ, तो आपके सामने केस है, ऊपर उठाएं, प्रेशराइज करें, बीच में निकालें ताकि इमरान खान पाकिस्तान के वहाँ से वो फोटो तो मैं तो एक खो के ले आया भाई, फाड़ ले आपको पहले नंबर दिया ना, मैं जा रहा हूँ। नहीं 2 मिनट सर वहाँ माइक दे दे वापस, माइक दे दे ठीक है। हम तीनों इलेक्शन जीते हैं, हमारे पास माइक ले जाओ, माइक बस कोई और उसके बावजूद हमें अंदर तक घुसने नहीं दिया, औरों के साथ किसी अंदर नहीं जाने दिया। इतनी बड़ी धांधली थी कि धांधला हुआ, आप सब लोग निकलो ईमान के साथ, यकीन के साथ। ये पूरे मेरे साथ नहीं हुआ, ये पूरे दुनिया में हुआ है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसके लिए ये वोट हमारा नहीं है, ये वोट इमरान खान की इमारत है। बंद करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NA 123 अफजाल अजीज पहाड़, मैंने शहबाज शरीफ को वहां से हराया और उस हल्के को जिसको वो ये समझता था कि उनकी जागीर है, वहां से हराया। और आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि शायद जो मुर्शिद है उन्होंने मुझे टिकट क्यों दिया, एक वर्कर को दिया, साबित कर दिया है लीडर ने नहीं हराया, उन चोरे आदमियों को अफजाल अजीज पहाड़ ने हराया क्योंकि मुर्शिद का वर्कर है। मेरा रिजल्ट यह है, सबसे पहले रात को मेरा रिजल्ट आना शुरू हुआ जब मैं जीत रहा था, जिन पोलिंग से जीत रहा था, इन्होंने उन पोलिंगों पे फोन भेजी, रंजन भेजी, पुलिस की भारी नौकरी भेजी और मेरे रिजल्ट को वहां से रोककर इन्होंने अपना रिजल्ट शुरू कर दिया। मैं वो शख्स हूं जिसने जब नवाज शरीफ पाकिस्तान आया उसने जलसा रखा, अगले रोज मैंने अपने हल्के में कन्वेंशन रखा था गाने में, जो उन्होंने नहीं होने दिया और मुझे मेरे बेटे और भाई को गिरफ्तार किया, दहशतगर्दी के पर्चे हुए। खान साहब ने जो मुझे टिकट दिया था, मैंने खान साहब की लाज रख दी, मैं खान साहब के साथ था, हूँ और रहूंगा और हम इंशाअल्लाह ताला जीते हैं। और ये सीट जिस पर वो वजीर आज़म बनने जा रहा है, आपको बता दूं कि ये वो सीट है जो उसकी नहीं है, जिस वक्त भी जाएंगे ये ओपन होगा, ये फारग हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ मलिक यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ जीता हूँ 6000 वोट से ज़्यादा से। तो एक और साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मेरे हल्के में तो धांधली भी ठीक तरह नहीं कर सके। ये जो पहला फॉर्म 47 आया उसके मुताबिक गिलानी साहब की 293 वोटों की लीड थी। जो दूसरा एक और फॉर्म 47 जारी कर दिया गया जिसके मुताबिक उनकी लीड मेरे पे सिर्फ 104 की रह गई है। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि गिलानी साहब आपके साथ हाथ हो गया, अपनी सेनेट की सीट मत छोड़िएगा।
नेशनल असेंबली का रुकना करें। सो जो मेरा जो घर का हल्का है, पोलिंग स्टेशन है, वहाँ मेरे 767 वोट थे, 13 रिजेक्टेड थे। इन्होंने इतनी बेहुदा धांधली की है कि मेरे वोट 67 कर दिए और 713 रिजेक्ट कर दिए। और अल्लाह की किस्मत ऐसी है मेरी कि मेहरबानी अल्लाह की कि मैं वो रात को ही इलेक्शन रिजल्ट मेरी फॉर्म जो है वो ट्वीट कर चुका था। तो एक भी मामला खत्म हो जाएगा। मैं टीपी 95 की जो शौकत अली फहीम एडवोकेट की तरफ से हमारे हल्के में ये फॉर्म 45 है, ये हमारी लीड 3125 की बनती है, जबकि फॉर्म 47 से हमें हरा दिया गया और हमें आरओ ऑफिस से निकाल दिया गया। ये हमारे साथ बहुत जुल्म है। और हमारे एमए के उम्मीदवार मार खालिद साहब जो कि एमए चुनाव से 10,000 की लीड से जीते हैं, उनको भी रात की तारीख में हरा दिया। इमरान खान साहब, तुम इस जुल्म के खिलाफ हम आपके साथ खड़े हैं और अब यह पाकिस्तान की आवाम आपके साथ खड़ी है। खबर कर जाए आप इस्लामाबाद से 2 चले गए आप लोग जो हमारे बाकी हैं, हमें एक्सपार्टा से अभी जो है उन्होंने रिप्रेजेंट करना है काइंडली। जी हेलो बंधु उनसे वो जी हेलो ये पीछे वाले बंदे ने जाती की है यार, हम क्या लेने आए वो चले गए पूरा मैं जा रहा हूँ, उसके बाद फिर आप लोग कर लेंगे। देखिए ना यार, सारे लाहौर के लोग इधर बैठे हुए हैं। इसी के मुताबिक मैं अपने हल्का से 38,000 वोट से जीत चुका हूँ और जो कैंडिडेट जिसको फॉर्म 45 से 47 से उन्होंने जितवाया है उसके वोट सिर्फ 18,000 वोट थे। अभी मुझे सेकंड पोजीशन पे लाया गया है और वो जो थर्ड पोजीशन पे थे उसको फर्स्ट पोजीशन पे लाया गया है। उनके वोट 43,000 बनाए हैं। जो इलेक्शन प्रोसेस किया है उन्होंने जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं सैयद मोहम्मद अली बुखारी इस्लामाबाद NA 48 से जी, इमरान खान साहब का कैंडिडेट जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो पहला शख्स हूँ जिसने सबसे पहले फॉर्म 45 टेबल पे रख के अपनी वीडियो वायरल की थी। आई एम द फर्स्ट वन। और आज भी मेरे पास एक कंपाइल रिजल्ट मौजूद है सारे का सारा, और विच वाज एक्नॉलेज्ड बाय द लॉयर्स, क्योंकि 204 से ज्यादा वकील मेरे साथ थे मेरे हल्के में, 261 पोलिंग स्टेशन थे। ये सब उसका कंपाइल रिजल्ट है जो इंटरनेशनल मीडिया पे जा चुका है, जिसके तहत मैं 45,000 वोट से जीता अपने मुखालिफ से। और ये इस्लामाबाद की जो सीट है NA 48 ये पाकिस्तान की वह सीट है जिसमें जो मुस्तफा नवाज खोकर आ रहे हैं, उन्होंने भी पिटीशन की कि अली बुखारी जीत गया। तहरीक लबैक तारीख के 4थे नंबर पे उन्होंने भी पिटीशन की कि अली बुखारी जीत गया। और हम सब का जो फॉर्म 45 का वो आपस में मैच करते हैं। इसके साथ मेरे दोनों भाई दोस्त जो इस्लामाबाद से और जीते थे चले गए, क्योंकि हमने पिटीशन करनी है, वो दोनों भी जीत चुके हैं। 46 और 46 ये इस्लामाबाद का खान साहब का गढ़ है, ये उनकी सीट है, ये उनकी इमानत है। और मैं पहला शख्स हूँ जिसने इसके ऑर्डर लिया, ये मैं पहला शख्स हूँ जिसने हाई कोर्ट में ये लाहौर के लोग बैठे हैं यार, सारे लाहौर के। इसलिए और आगे भी आज जो सुबह पिटीशन जाएगी सीट के वो इंशाल्लाह मैं करूँगा। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों को। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं मलक ज़हीर अब्बास खोखर NA 127 से इमरान खान का सिपाही आपसे मुखातिब हूँ। यहाँ पर हमारे साथ लाहौर के तमाम वो NAs के उम्मीदवार बैठे हुए हैं। मेरे दाएं जानब अली एजाज बुटर NA 117 से, जिन्होंने अलीम खान को शिकस्त दी भरपूर तरीके से और उनको धांधली से हराया गया। उसके बाद मलक तोकीर अब्बास खोखर, ये जो व्हील चेयर पे हैं NA 126 से, इन्होंने लाहौर के नून लीग के फ्रेडिये सैफर कुलूब खोखर को 40,000 की लीड से हराया है। जनाब मलक नदीम अब्बास बारा साहब, जिन्होंने जो नून लीग के जो शरारती और शैतान लोग हैं उनको 10,000 की लीड से हराया है, 13,000 की लीड से।
अफजाल अजीम पहाड़ साहब ने अपना केस आपके सामने रखा। मेरे पीछे यासिर गिलानी साहब बैठे हैं जो कि इमरान खान के सिपाही हैं। इन्होंने 6,000 की लीड से नून लीग के जो एक बात कर लेता हूँ ना, मोहम्मद मदनी साहब जिन्होंने 5,000 की लीड से नून लीग के हमजा शहबाज को हराया है, और मैंने नून लीग का जो शैतान है अताउल्लाह तारड़, जिसको मैंने 36,000 की लीड से हराया है। और ये इतनी जिन्होंने ज्यादती की है कि हम सब आरओ के सामने बैठे हुए थे, रिजल्ट कलेक्ट कर रहे थे। वहां पर पुलिस ने रेड किए, हमें ज़दोकौफ किया, और फजर के वक्त जब अल्लाह ताला की मखलूकात इबादत पर मसरूफ होती हैं, ये शैतानी लोगों ने जिनके साथ इंतजामिया के लोग शामिल थे, वहां पर इन्होंने ऑपरेशंस किए हमारे आरओ के दफातर पर। आरओ साथ शामिल थे, इंतजामिया साथ शामिल थी, और तमाम लोगों ने तमाम हमारे जो उम्मीदवार थे इनको ज़दोकौफ किया और आरओ के दफातर से बाहर निकाला। उसके बाद इन्होंने ये रिजल्ट तैयार किया, और फैब्रिकेटेड रिजल्ट है, ये धांधली शुदा रिजल्ट है। हम इसको ना कबूल करते हैं, और हम ये कहते हैं कि हम अपने अपने हलकों में एमएनएज और एमपीएस हैं, और लाहौर इमरान खान का है। लाहौर ने ये साबित किया है कि लाहौर इमरान खान का है। लाहौर में शहबाज शरीफ आ रहा है, लाहौर में नवाज शरीफ आ रहा है, लाहौर में मरियम आ रही है, लाहौर में हमजा शरीफ आ रहा है। ये तमाम सीटें जो हैं लाहौर की हमने जीती हैं। पूरे पाकिस्तान में हमने 2/3 मेजोरिटी से ये जीता है, और ये सरासर दरियाती है। यहाँ पर मीडिया के लोग मौजूद हैं, इंटरनेशनल मीडिया के लोग मशहूर हैं। हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, लेकिन हमारे साथ इंतजामिया और पुलिस मिलकर ज़दोकौफ कर रही है, टॉर्चर कर रही है। अभी तक हम अपने अपने घरों में, अपने अपने इलाकों में महफूज नहीं है, और हमारे रिजल्ट छीने गए हैं, हमारे डाका हुआ है पाकिस्तान में इधर। और हम चाहते हैं कि इस पर तमाम जो मीडिया के लोग हैं वो इसको उठाएं। ये हक और सच की लड़ाई है, और इस पर इंशाअल्लाह ताला हम जो है चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमें हक नहीं मिलेगा। बलूचिस्तान के कैंडिडेट से वहाँ से मुझे खान साहब के नाम पर 53,000 वोट मिला, मगर से ये कहना पड़ रहा है कि 53,000 वोट जो है उन्होंने रिजेक्ट किया, और जो चौथे नंबर पर उसके नून के कैंडिडेट थे उनका जो है चेंज करके आगे लाया गया। तो हमारे हल्के के आवाम की जो है आवाज़ है, यही उम्मीद है कि हमें यहाँ जो हमारे लीगल प्लेटफॉर्म से वहाँ से इन्होंने लीड गिराई है 26,000 मगर मैं 64,000 की बहुत बड़ी बात थोड़ा सा प्लीज वो जीता है चेयरमैन तरीके से जिसके वोट जाएंगे 31,000 से कम करके 11,000 कर दिए, और अब क्योंकि उनको वोट थे 6,010 वोट दिए जिसको 20,000 वोट दिया, और मुझे खैरात में सीट दे रहे हैं आप। इस पूरे निजाम के ऊपर कोई पलट देता हूँ 32 सीट को, और पूरे पाकिस्तान के लिए मिसालें ये बात अभी लोग सामने आए। मैं एमकेड के लोगों से कहता हूँ अगर अल्लाह ताला ने उनको हिदायत की और उनके अंदर कोई जमीन चाहता है आ जाओ इधर आओ, आ जाओ इधर 50,000 की लीड से डेरा ये है ना, मैं आपको फिर एक माँ मैदान में आई, हमने अपना मैदान खाली नहीं छोड़ा, और मैंने उस
पे इलेक्शन लड़ा। मेरे मध्य मुकाबल बड़े बड़े सियासतदान थे, चौधरी निसार अली खान, गुलाम सरवर खान और एक और आज़ाद उम्मीदवार थे। मेरा 1,03,000 और कुछ वोट था और जो मेरे जिसको जितवाया गया है उसके 46,000 वोट थे। 1:30 बजे नतीजे आना बंद हो गए। मैं आरओ के ऑफिस गई, उन्होंने मुझे अंदर नहीं, सुबह 5 बजे नहीं जाने दिया। दिन के 1:30 बजे अनाउंस हो गया रिजल्ट के उसके 88.7 है। इस तरह और जो कुछ हुआ वो आरओ के ऑफिस में हुआ और उन्होंने इस तरह धांधली की और एक माँ और एक इतना बड़ा जो मैंडेट लेकर आई थी उसको हरा दिया गया। जैसे ये चोर हैं वैसे ही इनके कैंडिडेट भी चोर हैं जो चोरी के वोटों पे बैठ जाते हैं। पाकिस्तान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान 5190 से मैं कैंडिडेट था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 55,000 से प्लस वोट लिए। मेरे अगेंस्ट मनसब डोगर नून लीग का था, उसका 42,000 था। मेरे इसी तरह मेरे एमएनए उमर आशिफ खान वो 39,000 की लीड से जीते। मेरे पास ये फॉर्म 45 सारे टोटल मुकम्मल है। और एक दिन पहले भी उस दिन जिस दिन रिजल्ट अनाउंस हो रहे थे आलों ने कहा हमारा इतना बहुत बड़ा पाकिस्तान सारा इमरान खान के सिपाही सारे निकल आए, एहतजाज हुआ। अगर खलाई मखलूक और डीसीओ साहिबा और डीपीओ तीनों हमारे पास है, एक ही बात पे रट थी कि आप अपने एप्लीकेशन चेंज करके रिकॉर्डिंग करवा लें, तो हम अपना नोटिफिकेशन कर देते हैं। लेकिन हमने एक ही कहा कि हमारा जीना मरना खट के साथ है, हम पीटीए के साथ और रहेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है मीडिया से, ये सारे 45 मेरे पास है और मेरे अगेंस्ट जो जीता है वो 2 दफा एमएनए रहा है। इखलाकी तौर पर उनको गैरत करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए। और उनके पीछे के अंदर से स्पाई से हारे हैं और फिर उसके बावजूद पिटाई से अपनी कामयाबी का रोल कर रहे हैं। मेरी मीडिया से कोई अदालतें नहीं सुनी, मेरी अपील हुई है, कोई अदालतें नहीं सुन रही। खुदा ना हमारी चीफ जस्टिस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और काइंडली आप लोग जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो बात करना चाहते हैं वो नीचे मीडिया वाले उस पर चले जाएं, वहाँ सीट्स जो है वो वेकेंट है, वहाँ बैठ जाइए क्योंकि यहाँ से आपकी ऑडियो जो है वो मीडिया तक नहीं जा रही, अभी मीडिया ने बताया है। इससे प्लीज जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप प्लीज नीचे चले जाएं और वहाँ पर बैठ जाइए। काइंडली माइक दे दे इधर। की सिस्टर हूँ और मैं उनके बिहाफ पे उनका केस प्रेजेंट करने आई हूँ। अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 जो कि हमारे पास सारे मौजूद हैं, राजा राकेश साहब ने 51,000 प्लस वोट लिए हैं और जो उनके सेकंड जिनको जिता दिया गया है राजा हमीद साहब को, उनके वोट खाली 28,000 है। हमारी टोटल लीड 22,000 वोटों की है और इसके बावजूद आरोप के साथ मिलकर हमारी सीट हरा दी गई है और यही इस प्लेटफॉर्म पे मैं हाईलाइट करने आई हूँ। थैंक यू। ओ यार माइक इधर दे दो यार, इधर लो यार माइक दो, पहले इधर माइक दे दो यार। इधर बैठ जाए ऐसे करके, थोड़ी सी जगह ले लो ना, आजा बैठा लो। तमाम कैंडिडेट्स प्लीज जो बात करना चाह रहे हैं स्टेज से नीचे जाइए, लेफ्ट साइड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सरदार उल्लाह खान शाहवानी हल्का पीपी 43 क्वेटा बलूचिस्तान से। क्वेटा पीपी 43 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला इस हल्के से बलोच कौम परस्त और पश्तून कौम परस्तों के साथ था। अल्हम्दुलिल्लाह खान की नजरिया और मोहब्ब वतन बलूचिस्तानियों ने खान के नजरिए के साथ देखकर यहाँ से हमें भारी अक्सरियत से कामयाब किए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस हल्के से दूसरे नंबर पे नहीं, तीसरे नंबर वाले एक कैंडिडेट को वो पैसे के जोर पर दूसरे को गिरास करके, हमें गिरास करके उसको फर्स्ट पे लेके आ गए। हम ये तमाम
45 फॉर्म और हमारे साथ मौजूद है 45 फॉर्म। तो आप सब साथियों से गुजारिश है कि आप इसको हाईलाइट करें और खान के मैंडेट को वापस लें। बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खलो मैंने 1,13,000 वोट दिया है। मेरे मध्य में का था, उसने दिया है 64,000, सिर्फ 64,000। मैंने 50,000 की लीड से उनको हराया है, लेकिन उन्होंने मिलके मुझे 1203 वोट से हराया है। वो नून लीग वाला था, अब्दुल कादिर को मैं चैलेंज करता हूँ, आप आए हमारे साथ बैठे, ये 45 फॉर्म दिखाए हमें, हमारे पास तो सब के सब हैं। अगर आपको कोई है तो आप बराए मेहरबानी ये सीट छोड़ दें। अवाम में जाना है, आपने अवाम की अदालत में आपने जाना है, आप छोड़ दें सीट। यहाँ मैं हल्फ उठा के कहता हूँ कि मैं 49-50,000 की लीड से जीत गया हूँ, आप छोड़ दें सीट। NA 94 से हमारे मध्य मुकाबिल नून लीग के अपोनेंट कैंडिडेट थे कैसर अहमद शेख साहब, वो बुरी तरह शिकस्त से फाश हो रही थी। रात 1-2 बजे के बाद जो हमारे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन हैं PP 96 में, उनको मैनेज करके और आरोप की बदयांती के साथ इस इलेक्शन को जाती सजा किया गया है। हमारी NA 94 पर वाजिया बदरी है, हमारे पास हमारे फॉर्म 45 सारे मौजूद हैं और इन फॉर्म 45 की बुनियाद पर हम चैलेंज करते हैं, हम अदालत में भी गए हैं। इंशाल्लाह हमें इंसाफ की उम्मीद है और हम ये तवक्को करते हैं कि इस पर दोबारा गिनती होगी। रिकाउंटिंग के बाद हमारी जो वाजिया बदरी है इंशाल्लाह वो आप सब लोग देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं असल 45 साथ लेके आया हूँ। हमारी 78 की लीड है और हमें हराया गया है। हम जीते हुए थे, हमें रात को 12 बजे तक 1 बजे तक हम जीते हुए थे। सुबह 6 बजे जब रिजल्ट टीवी पर चलाया गया उस वक्त हमें हरा दिया गया है। हम जब रिजल्ट लेने गए हमें आरोप नहीं मिलने दिया, अभी तक हमें कोई भी फॉर्म नहीं मिला। जो भी फॉर्म अंदर से देते हैं वो जेली फॉर्म बना के अपनी कैंडिडेट खुद मारे हैं। वो ना करें, 1 सेकंड की बात है यार, 1 सेकंड की बात है। छोकरी देर में बात भी हो जानी चाहिए, एक बात हो जानी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरदार मोहम्मद हसन डोगर है। मैं NA 132 कसूर से कौमी असम्बली का उम्मीदवार था। मेरे मुकाबले में शहबाज शरीफ और मैंने 6,328 वोटों से फॉर्म 45 के मुताबिक शहबाज शरीफ को अपने हल्के से हराया है, लेकिन मेरा नतीजा 48 घंटे रोके रखा और यानी फॉर्म 45 बनाकर शहबाज शरीफ को 26,000 की लीड से जिता दिया गया। ये और इसके अलावा मेरे सैकड़ों जो पोलिंग एजेंट थे उनको उठा लिया गया, झूठे मुकदमा दर्ज किए गए और धांधली के जरिए शहबाज शरीफ को से जिताया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुजरात हल्का PC 31 चौधरी मुजफ्फर शाना साहब का छोटा भाई बात कर रहा हूँ। आपको ये जान के बहुत ज्यादा हैरानगी होगी कि पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा लीड लेने वाला कैंडिडेट चौधरी मुजफ्फर मशियाना 70,000 की ज्यादा लीड, जो हैरान को लीड है। और इतनी धांधली की हमारे मुखालिफ कैंडिडेट चौधरी शाफे हुसैन, जिसने सिर्फ और सिर्फ 18,000 वोट लिया। हमारी उनके साथ यही बात है कि आप अपने 45 फॉर्म अनाउंस करें पब्लिक में, और हम भी करते हैं
जो आवाम फैसला करे हम उसको तस्लीम करें, मैदान में आए, कचहरी चौक में आए, जहाँ पे चाहे आपकी सबूत रखें और वोट डलवाएं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अकील असलम, हल्का पीपी 182 पत्तों की डिस्ट्रिक्ट कसूर से है। मैंने ये इलेक्शन 7000 की लीड से जीता हूँ, 7000 की लीड से। मगर जब आरओ दफ्तर में 47 जारी किया गया है, मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ, उन्होंने हमें 47 भी नहीं दिया और उसके बाद दफ्तर से बाहर निकल के दौड़ लगा दी और दौड़ लगा के पब्लिक पीछे भागी है। हेलो, पब्लिक पीछे भागी है। मगर मैं आपको बताऊँ कि मीडिया में जो मेरा रिजल्ट चला है वहाँ पे 32,000 मेरे नाम के सामने और बनेंगे सामने आदि को नहीं है फाड़ करके यार इधर पकड़ाओ उसको, नीचे बैठो तुम। यार सारी तरतीब खराब कर दी आप लोगों ने। बनता है बंद करने